యూకే పర్యటనలో ప్రధాని మోదీ బ్రిటన్తో కీలక ఒప్పందం చేసుకున్నారు. భారత్ బ్రిటన్ మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరింది. రెండు దేశాల మధ్య స్వేచ్ఛాయుత వాణిజ్య ఒప్పందాలపై భారత్ బ్రిటన్ అధికారులు సంతకాలు చేశారు. ఎఫ్టీఏపై ప్రధాని మోదీ, బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ సంతకాలు చేయడంతో రెండు దేశాల మధ్య కీలక ఒప్పందం జరిగింది. భారత్ బ్రిటన్ సంబంధాల్లో ఇవాళ చరిత్రాత్మక రోజని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. చాలా ఏళ్ల కృషి తర్వాత భారత్ బ్రిటన్ మధ్య సమగ్ర ఆర్థిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై సంతకాలు చేయడం సంతోషకరంగా ఉందని చెప్పారు. బ్రిటన్ భారత్ భాగస్వామ్యంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైందని అన్నారు. समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है. इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी. कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा. साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल टैलेंट मिलेगा. इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे. इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे. फ्रेंड्स, अगले दशक में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई गति और ऊर्जा देने के लिए विजन 2035 जारी किया जा रहा है. यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोड मैप बनेगा. डिफेंस और सिक्योरिटी में साझेदारी के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाया गया है. हमारी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को और मजबूत करने पर काम किया जाएगा. It is our commitment that from AI to critical minerals, semiconductors to cyber security, we shall create the future together. Friends, शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर एक नया चैप्टर लिख रहे हैं. यूके की 6 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोल रही हैं. पिछले हफ्ते ही भारत के गुरुग्राम शहर में साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन हुआ है. फ्रेंड्स, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं. हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है. हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता. दोज हु मिसयूज डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी इटसेल्फ must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी. फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं. हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है. आज के युग की मांग
विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री स्टारमर के गर्म जोशी भरे स्वागत सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। భారతదేశంతో అద్భుతమైన డీల్ను చేసుకున్నట్లు బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ తెలిపారు. ఈ ఒప్పందం వల్ల భారతీయులకు బ్రిటన్లో మంచి అవకాశాలు లభించడంతో పాటు వ్యాపార సంబంధాలు మరింత బలోపేతమవుతాయని ఎక్స్ వేదికగా తెలిపారు. Putting more money in the pockets of working people. It is good for jobs, it is good for business, cutting tariffs and making trade cheaper, quicker and easier. Good for British workers in cutting-edge manufacturing, whisky distillers across Scotland and the service sector in London, in Manchester and in Leeds. It is good for consumers because it will bring down prices on Indian goods in the United Kingdom, like clothes and shoes and food, and it will deliver benefits for the long term. It will add about £4.8 billion to the UK economy every year and £2.2 billion to wages and hundreds of millions of pounds to regions and nations up and down the United Kingdom.